जंग में जो लोग रहते थे वो बेसिकली लड़ाके और सोल्जर्स थे जो राजा पोरस के वंशज थे। कई जगह पे ऐसे प्रचलित एक कहावतें बनी हुई है कि सांप और मुल्तानी दिखे तो पहले सांप की बजाय मुल्तानी पे अटैक करना चाहिए। अरोड़ा जो कहते हैं असल में क्या था? अरोड़ा खत्री। अरोड़ा खत्री 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 शब्द तो सबके लिए है, क्योंकि जो हमारे पंजाबी में क्षत्रिय को खत्री कहते हैं। यहाँ अलग अलग तरह के प्रचार किए गए। क्षत्रिय तो सब यहाँ इंडिया में, भारतवर्ष में, उनको इधर जो रहते थे उनको राजपूत बुलाते थे, क्षत्रियों को। हमारे उधर खत्री बुलाते थे। उसके हिसाब से पहचान दी गई थी मुल्तानी। कोई ना कास्ट है, ना सब कास्ट है, ना कोई गोत्र है। मोहम्मद गोरी की छाती में अगर पहला भाला किसी ने मारा तो वो गक्खड़ समाज के लोग थे। आपको मिलेगा जंगी थे वो। एक अलॉटमेंट थी। रिवर्स अलॉटमेंट का मतलब ये था जो यहाँ रहने वाला मुस्लिम समाज था। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक अलग टाइप की चर्चा करेंगे। जैसे जाटों के गोत्र होते हैं, ब्राह्मणों के गोत्र होते हैं, उनकी जातियां होती हैं, अलग अलग जातियां होती हैं। ऐसे ही पंजाबियों की भी सब जातियां हैं। और जो अलग अलग स्टेट से आए, जो आज पाकिस्तान है, पहले वो हिंदुस्तान होता था, वहाँ के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो लोग भारत में आए, यहाँ स्थापित हुए, तो उनको लेके बातचीत करेंगे। जंगी कौन है, सिंधी कौन है, उनको कैसे यहाँ पे आके अब उनको क्या बोलते हैं, मुल्तानी कौन है। तो आज खास चर्चा में हमारे विशेष मेहमान है लवलीन टुटेजा, जो पंजाबी समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और एक राजनेता भी है। लवलीन भाई, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो आज है ना, आप देख रहे हैं कि हिसार में एक पत्रकार का जैसे बातचीत करने पे कोई एफआईआर भी करवाई, और फिर पंजाबी समाज के लोगों की पंचायतें भी हुई है, बैठकें भी हुई है, और उनको रिफ्यूजी कहने पे कोई दिक्कत हुई, पाकिस्तानी कहने पे कोई बात हुई। तो वो सब चीज़ों को छोड़ के आज हम बात करेंगे अपनी सब जातियों पे। जो कोई मुल्तानी है, कोई झंगी है, कोई सिंधी है। तो रोहतक में ज़्यादातर जो पंजाबी समाज के लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? देखिए, क्या था, परंपरा एक बनी हुई है कि हम जब पश्चिम पंजाब में रहने वाले जो मुख्यतः 3 बड़े प्रांत थे, सिंध प्रांत, मुल्तान, डेरा गाजी खा और जिला जंग में जो लोग रहते थे वो बेसिकली लड़ाके और सोल्जर्स थे जो राजा पोरस के वंशज थे। जो भी आक्रमण भारतवर्ष पे हुआ करते थे तो वो जंग जिला के जो लोग थे वो राजा पोरस की सेना में थे, उनके वंशज थे। तो वो भारत पे होने वाले सारे आक्रमणों को रोका करते थे, उनसे लड़ा करते थे। चाहे सिकंदर से युद्ध हुए, जितने भी युद्ध भारत में रोके गए उस गेट से, तो सब जंगियों ने लड़ाइयाँ लड़के रोके। और जो मुल्तान का क्षेत्र था वो मुख्यतः हमारे बाजार थे। वहाँ व्यापारी कम्युनिटी थी, उनकी दुकानें थी, उनकी मिलें थी, और वो लोग वहाँ मुख्यतः व्यापार करते थे। वहाँ सब लोग जाके वहाँ शॉपिंग किया करते थे, वहाँ से खरीदारी किया जाता था। अब जो सिंध प्रांत में रहने वाले लोग थे, सिंध नाम से ही पता लग रहा है, इंडस नदी के जो आजू बाजू में जो लोग बसे हुए थे उनको सिंधी कहा जाता था। वो पानी के जरिए व्यापार करते थे, लेन देन करते थे, और देशों से सामान लाना, ले जाना, छोड़ना, जो भी यहाँ की अच्छी चीजें होती थी। तो जब पार्टीशन हुआ, जब विभाजन हुआ भारत का 15 अगस्त 1947 को, तो यहाँ की सरकारों ने देखा कि इन लोगों का नेचर कैसा है, उनको उसी हिसाब से विभाजित किया। जो हरियाणा में लोग आए, मुख्यतः जो जंग जिला के थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर थी, जिनकी थोड़ी सी शार्प नेचर थी, क्योंकि सोल्जर की जो चीज जो आदमी जो वो काम उनके खून में होता है, डीएनए में होता है। यस, जो काम कर रहा होता है वो उनके फिर स्वभाव में भी आ जाती है। तो दे आर सोल्जर्स। जब वो जंग जिला के लोगों को, जैसे यहाँ हार्ड बेल्ट थी,
रोहतक, सोनीपत, झज्जर, तो यहाँ झंग जिला के लोगों को यहाँ बसाया गया। इतिहास यही कहता है। और जो मुल्तान व्यापारी लोग थे, जो मुल्तान जिला से जिनका जुड़ाव था, उनको भिवानी से लेकर करनाल, करनाल से लेकर यमुनानगर तक की बेल्ट पे, फिर कोई और सिंधी लोग थे, सिंधी कुछ लोग, आधा समाज तो सिंध से आया ही नहीं सिंधी लोगों का, और जो आया वो देश के विभिन्न हिस्सों में आज व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, क्योंकि वो भी मुख्यतः व्यापारी समाज ही, जो व्यापार करने वाले लोग थे, पर जो संत झूलेलाल जी को मानते हैं। तो उन हमारे वहाँ क्या परंपरा थी, उनके क्षेत्र के हिसाब से उनकी पहचान थी। हमारे वहाँ लोग क्षेत्र के हिसाब से लोगों को बुलाते थे, पहचानते थे। अब कई तरह के प्रचलन, कई तरह की बातें भी हैं। अब अरोड़ा जो कहते हैं, असल में क्या था, अरोड़ा खत्री, अरोड़ा खत्री, खत्री शब्द तो सबके लिए है, क्योंकि जो हमारे पंजाबी में क्षत्रिय को खत्री कहते हैं। यहाँ अलग अलग तरह के प्रचार किए गए। क्षत्रिय तो सब यहाँ इंडिया में, भारतवर्ष में, उनको इधर जो रहते थे उनको राजपूत बुलाते थे, क्षत्रियों को। हमारे उधर खत्री बुलाते थे। और जो अरोड़ा बुलाने लगे, जैसे अरोड़ा के जो पथरीले क्षेत्र में वहां रहते थे सोल्जर्स, जो जंगी कम्युनिटी थी, तो रोड़ा करके वो अरोड़ा हो गया, जो मैंने जितना इतिहास को पढ़ा है। और तानी शब्द का अर्थ उर्दू में होता है मिट्टी। जो मूल निवासी मिट्टी के रहने वाले थे उनको मुल्तानी कहा गया। और जो सिंधी जिनको कहा गया, जो इंडस नदी, सिंध नदी के आजू बाजू के क्षेत्र में रहने वाले लोग व्यापारी थे, उनको मुल्तानी सिंधी कहा गया, सॉरी। तो ये कई बातें प्रचलित हैं, पर जो मूल विचार, जो मूल इतिहास हमारा कहता है, जो हमारी कम्युनिटी की संस्कृति कहती है, उसके हिसाब से यही बात है। एक समाज कहता है, जब जो आज पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ से जब यहाँ विस्थापित हुए 1947 के बाद, तो आज भी कई जगह पे ऐसे प्रचलित है, कहावतें बनी हुई है कि सांप और मुल्तानी दिखे तो पहले सांप की बजाय मुल्तानी पे अटैक करना चाहिए। पर हालांकि इसकी पीछे की कहानी क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है? नहीं, देखिए, जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं, मुझे नहीं पता वो किस सोच से कहते हैं, क्योंकि मुल्तान में रहने वाले लोग, उनको उनके क्षेत्र के उसके हिसाब से पहचान दी गई थी। मुल्तानी कोई ना कास्ट है, ना सब कास्ट है, ना कोई गोत्र है। तो मुल्तान में रहने वाले जो व्यापारी थे मुख्यतः, वो जब यहाँ आए तो जो अपने नेचर के हिसाब से, वो लोग अपनी प्रकृति के हिसाब से यहाँ भी पहचान व्यापार से ही बनाने लगे अपनी। बिजनेस करने वाले लोग थे, मेहनती लोग थे, तो वो व्यापार करने लग गए। तो व्यापार के कारण जिन लोगों के व्यापार में वो कंपटीशन आया, तो वो लोग ऐसी बातों का प्रचलन करने लग गए कि ये लोग इस तरह के हैं, ये लोग इस तरह। मुझे नहीं लगता एक हेल्दी समाज के लिए आपको compete करना चाहिए चीजों से। मतलब ये उन्होंने बिजनेस में उनको अपना प्रतिद्वंदी मान लिया, इसलिए ऐसी बातें कही गई, एक प्रचार किया गया ताकि इनसे लोग दूरियां बनाए या जैसे तैसे भी उनको नुकसान कैसे पहुंचाया। और व्यापारी कभी भी गलत नहीं सोचता, ना गलत करता है। वो तो केवल खुशनुमा माहौल, खुशियां बांटता है, आराम से अपना व्यापार में मस्त रहता है। तो ये जो झंगी है, जो झंगी बोलते हैं, वो रोहतक में, सोनीपत में और झज्जर में, इस इलाके में आए। इनको यही इलाका, तो यही क्यों इलाका दिया गया उनको? इसलिए क्योंकि देखिए, वो बेसिकली सोल्जर्स थे। तो सोल्जर का हम यहाँ भी कहावत है प्रचलित है, भाई फौजी का पड़ोस ना हो, भाई फौजी लड़ पड़ता है। तो थोड़ा लड़ाके होते हैं, हाँ, थोड़ा एग्रेसिव नेचर हो। ये भी हो सकता है कि जैसे ये जो रोहतक है, ये आप देखोगे ना, आज़ादी से पहले की बात आप करोगे, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, तो वो ये इलाका जो है हमेशा ही, चाहे वो अंग्रेज़ों की बात हो, चाहे मुसलमानों के साथ लड़ाई हो, तो यहाँ का जो लोग थे वो उनका मुकाबला करते थे। तो हो सकता है कि जब वो लोग झंगी जब आए तो उनको सोचा कि भाई ये दिल्ली के नज़दीक भी है, तो कोई आक्रमण होगा तो ये लोग मिलके उसका मुकाबला कर लेंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अब उस समय की सरकार नेतृत्व की सोच क्या रही, मैंने जितना इतिहास को जाना है, आप
पूरे इतिहास में भी, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में हमारा लाइब्रेरी जो जली उसमें सब इतिहास था हमारा जी। उस समय। जब पुराने इतिहास की तरफ जाओगे तो आप जंगी समाज के बारे में जब जानोगे, तो जंग में रहने वाले लोगों के बारे में, तो आपको ये भी मिलेगा कहीं ना, मोहम्मद गोरी की छाती में अगर पहला भाला किसी ने मारा तो वो गक्खड़ समाज के लोग थे, आपको मिलेगा जंगी थे वो। तो बेसिकली तो ये कहीं किताबों में लिखा है, यस इतिहास में है? यस यस, मेरे पास कई ऐसी बुक्स हैं जिनमें पुराने वृत्तांत दिया हुआ है, हमारी कम्युनिटी के बारे में बताया हुआ है उसमें। तो हर कम्युनिटी ये नहीं हो सकती कि लड़ सकती है, और हर कम्युनिटी व्यापार नहीं कर सकती, हर कम्युनिटी हर काम नहीं कर सकती। जी। तो जैसे आपने बताया कि भाई जंगी लड़ाके होते थे, तो खेती किसानी करने वाले कौन सी जाति? देखिए, खेती जमीन लेना, खेती करना सबका अधिकार था। तो जो हर वर्ग हर कहीं होता है, ये जरूरी नहीं। अब जैसे मुल्तान के क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि थी तो वहां रहने वाले लोग करते होंगे खेती जरूर, सिंध के क्षेत्र में वहां रहने वाले लोग करते होंगे खेती। अब जैसे यहाँ हम आए तो हमारी अलॉटमेंट्स हुई जो कृषि योग्य भूमि की, वो जैसे कान, रावल, निगाना, रिवर्स अलॉटमेंट हुई थी। क्यों? दो तरह की अलॉटमेंट हुई, इसके बारे में भी थोड़ी भिन्नता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दो तरह की, एक तो रिवर्स अलॉटमेंट हुई थी, एक अलॉटमेंट हुई थी। मैंने एक पॉडकास्ट आपका देखा था, उसमें अलॉटमेंट की पर्ची के बारे में बताया जाया था। उसमें तो ये कहा गया है, जो हमारे गेस्ट आए थे सुभाष बत्रा जी, पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन्होंने बताया कि उनको एक पर्ची दी गई थी अलॉटमेंट की। वो पर्ची दिखा के यहाँ लेके आए तो यहाँ के जो चौधरी है, यहाँ के जो जमींदार लोग हैं, उन्होंने उनको जमीन दे दी उसके बिहाफ पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, मैं आपको बता देता हूँ। अलॉटमेंट की गई थी, दो तरह की अलॉटमेंट थी, एक रिवर्स अलॉटमेंट थी, एक अलॉटमेंट थी। रिवर्स अलॉटमेंट का मतलब ये था, जो यहाँ रहने वाला मुस्लिम समाज था उसकी जो जमीन जायदाद घर थे, उसको पश्चिम पंजाब के अंदर जो हमारे साथ रिवर्स हुआ, उसको उस हिसाब से वहां हमारे घर और जमीन दी गई। अलॉटमेंट होगी उनकी। यस, रिवर्स अलॉट, वो रिवर्स। रिवर्सेबल अलॉटमेंट थी। और जो उनकी जमीन और घर थे उसके हिसाब से तुलना करके कि कितनी जमीन उसकी यहाँ थी और कितना बड़ा घर उसको यहाँ था, हमें यहाँ दिया गया। तो अलॉटमेंट हुई थी, एक अलॉटमेंट थी, वो यमुनानगर से लेकर पानीपत तक हुई थी, जो न्यू फ्रेश अलॉटमेंट थी, जो उनको वहां बसाया गया था। जहां मुस्लिम समाज बहुतायत में रहा, बनियानी जैसे क्षेत्र में बनियानी रिवर्स अलॉटमेंट हुई थी। कलानौर का क्षेत्र, जहाँ पुराने समय पे छोटा नवाब का गढ़ था कलानौर, वहाँ उसका महल था। कलानौर के क्षेत्र में काफी हमारे लोग आए, हम के भी कई गांव में जंगी समाज जैसे के, वहां बैसी उनको है। जमीन भी दी गई, उसी हिसाब से तुलना रिवर्स अलॉटमेंट्स हुई थी। अच्छा, ये वैसे नहीं था कि किसी ने दी और भाई वो अपनी जमीन दे दी, नहीं ऐसे नहीं नहीं, किसी ने ऐसा दे ऐसा दिया? नहीं था, ऐसा नहीं था। हालांकि यहाँ के समाज ने, जो बत्रा साहब कह रहे थे, चौधरी समाज ने हमारी बहुत मदद की। मैंने एक आपके चैनल पे मैंने एक बार पहले भी बताया था कि यहाँ टिटोली गांव के कुंडू साहब थे, हमारे दादाजी का उनके साथ प्रेम प्यार हो गया। उस समय थोड़ी हमारे अभाव में थे, तो उन्होंने अपनी भैंस खोल के हमें दे दी थी कि आप अपने बच्चों को दूध पिलाओ। यहाँ के समाज ने हमारी बहुत मदद की और हमें अपना भाई, हमें अपना साथी मानकर हमें मदद की, हमारे परिवार को अपना समझा। ये तो राजनीति के कारण इस समय जात पात का जो जहर घुल गया है, आपसी भाईचारा खराब हो रहा है, अदरवाइज हमारे और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 36 बिरादरी के लोग हैं, चाहे वो जाट हो, ब्राह्मण हो, एससी समाज से हो या पंजाबी हो, सब मिलके रहते थे। कोई आपके जैसे परिवार में कोई बुजुर्ग दादा पिताजी, उनको कभी ऐसी कोई भावना या ऐसी कोई बात सामने आई हो कि भाई यहाँ उनको सहयोग नहीं मिला? देखिए, एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर सी बताता हूँ। हमारा तो जो व्यापार था वो, यानी बफेलो बुल्स हम गांव से लाते थे, काऊ लाते थे, और यहाँ मंडी थी रोहतक, तो हमारा तो 24 घंटे का गांव में आना जाना, उनसे व्यापार भी रहा। तो हम तो बल्कि बड़े नजदीकी से जाते हैं। और एक बड़ी गलत बात प्रचलित है कि वहां से
पंजाबी समाज आया। वो पंजाब प्रांत था, पंजाब में सभी जातियां सभी वर्ग निवास करते थे और 36 बिरादरी पंजाब के उस प्रांत से चलकर यहाँ आई, जो उस समय धर्म के आधार पर वो देश बटा था और पंजाब को बांटा गया था। वहां 36 बिरादरी आई, जाट भी आए, सिख भी आए, अरोड़ा वंशी भी आए, सूर्यवंशी भी आए, चंद्रवंशी भी आए, ठाकुर भी आए, अब रोड भी आए, सब लोग आए, बनिया भी आए, जैन भी आए, सब जातियां आई थी। और जो मुख्यतः बहुतायत में था वो ठीक है, सूर्यवंशी हमारा समाज था, परंतु ये नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, अजायब गांव के कई नैन परिवार हैं जो पाकिस्तान जो पाकिस्तान है। पश्चिम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से यहाँ आके बसे। तो ये कहने की बातें हैं, कुछ जाट समाज के लोग भी वहां से आए। अब ये गलत बात है, अभी आप बता रहे थे कि हिसार में इस तरह की घटना चल रही है, किसी ने किसी को बोल दिया रिफ्यूजी, बोल दिया पाकिस्तानी, बोल दिया। पहले तो देश एक था। यहाँ के लोग चौधरी छोटू राम जी, चौधरी चरण सिंह जी लाहौर विश्वविद्यालय में पढ़े, वहां बड़े हुए। चौधरी मातूराम जी भी वहां जाके पढ़े। तो क्या वो पाकिस्तान पढ़ने जाते थे? अपने देश में पढ़े, अपने वहां के, वहां यहाँ एक ही था सब। कुछ भाई यहाँ बसे हुए थे, कुछ उनके परिवार वहां बसे हुए थे। ये गलत बातें समाज को बांटने वाली हैं और गलत बातें प्रचार करके पिछले कुछ समय में वोट लेने की राजनीति की जा रही है। तो जैसे आपने बताया कि भाई क्षेत्र के हिसाब से जातियों का या इलाकों का बंटवारा होता था कि जो लोग जंग जिले से आए तो जंगी कहने लगे, मुल्तान जिले से प्रांत से आए तो मुल्तानी कहने लगे। तो अब तो 75 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पे हरियाणा में रहते हुए। पहले पंजाब था, फिर हरियाणा बना 66 में। तो अब लोग जो आप लोग हैं उनको वो पंजाबी क्यों कहलवाते हैं, वो हरियाणवी क्यों नहीं कहलवाते, वो भारतीय क्यों नहीं कहलवाते? देखिए, पंजाबी यहाँ के लोगों ने कहना शुरू कर दिया। उस समय हमारे लोगों को इतने अवेयर नहीं थे, या उन पे उस समय विभाजन का दबाव इतना था कि यहाँ कुछ उस समय जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उन्होंने कहा कि आप पंजाब से आए हो, पंजाबी लिख दिया। तो एक पंजाबी शब्द प्रचलन में गलत आ गया। अदरवाइज हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा था। पहले तो हरियाणा ही पंजाब ही था। दिल्ली से लेकर हिमाचल, पंजाब, ये सारा समग्र पंजाब ही था। तो पंजाब के विभाजन हुए तो इसमें पंजाबी, यहाँ के लोगों को भी पंजाबी बोला जाता था पहले, हरियाणा तो बाद में। हमारा जन्म यही हुआ, मेरे पिताजी वहां से आए थे, तो मैं तो हरियाणवी ही हूँ। और भारतवर्ष, सबसे बड़ी बात, मैं तो भारतवासी हूँ। और तो अभी आपको भारतवासी थे, आपको पंजाबी कहने में प्राउड फील होता है कि हरियाणवी कहने वाला? देखिए, पंजाबी एक बोली है, वो मातृभाषा पे मुझे अपनी गर्व है और हम बोलते हैं, वो रहेगा, क्योंकि वो मेरी संस्कृति है और संस्कृति हम संभाल के रखते हैं। बात रही, मैं भारतवासी हूँ और भारत का मूल निवासी, मेरा परिवार भी भारत का मूल निवासी रहा है और हम भी। हरियाणवी तो हैं ही। हरियाणा मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे मनोहर लाल जी, उन्होंने कहा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक। नहीं, हरियाणा के तो हैं ही। अब हम तो हरियाणा में जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसकी आबो हवा का उसके अंदर होती है, तो उस धरती से तो स्नेह होता है, उस मिट्टी से तो स्नेह होता है। हरियाणवी तो हम हैं ही। तो पंजाबी बताते हैं कि भाई हरियाणा में आए या पंजाब में आए तो यहाँ के लोगों को ना देसी खाना पीना था, जो मसाले और जो खाने का जो स्वादिष्ट खाना बनाने की जो बात आई कि वो पंजाबियों ने सिखाया। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ओपी जी, हाँ, भारत की परंपरा अभी भी यही है, भारत की संस्कृति यही बताती है कि हर 30 किलोमीटर बाद भाषा और खान पान बदलता है। तो हम भारत के हरियाणा इस हिस्से से उस 700-800 किलोमीटर दूर रहते थे। तो आप सोच सकते हैं कि खाना पीना, भाषा थोड़ी सी बदल गई होगी, बदल जाती है थोड़ी सी। तो हमारे वहाँ जो कल्चर था, जो खाना था हमारा, बड़ा रिच था। ऐसा नहीं देसी खाना पाना नहीं था। वो मौसम के हिसाब से भी होता है। वहाँ की मौसम की परिस्थितियों के हिसाब से, वहाँ के रहन सहन, वहाँ जो चीजों की पैदावार ज्यादा होती है उस हिसाब से खाया पिया जाता था। हम यहाँ आए तो हमने अपना खाना पीना नहीं बदला।
यहाँ के भाइयों ने भी हमारे खाने पीने को अपना लिया, ये अच्छी बात है। और मैं सुन रहा था कि टिक्की पापड़ी अच्छी बात है, आपको कुछ नया ला के दिया है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आया, एंजॉय कर रहे हैं आप उन चीजों को, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो मतलब कुल मिला के ये है कि ना तो पाकिस्तान से कोई यहाँ पे आया, ना कोई अलग चीज़ों को लेके यहाँ पे आया, वो भारत का हिस्सा था। और वो शरणार्थी कुछ इलाकों में रहे होंगे, हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो वहाँ से यहाँ आए, यहाँ से वहाँ चले गए। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि ना कोई वहां से किसी दूसरे देश से कोई आया और ना अपने से पराए जगह पर आया। हम लोग भारत के मूल निवासी तब भी थे, अब भी हैं, ये प्रश्न उठाना ही नहीं चाहिए। अब ये लोग वो प्रश्न उठाते हैं जो ओछी मानसिकता के लोग हैं, जो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या वो compete नहीं कर सकते किसी को। वो अब मान लो दो पक्षों में लड़ाई हो गई, तो उसका जिस पक्ष का बुरा समय होगा, दूसरा उसको नीचा दिखाने के लिए कहेगा भाई तू ये है, तू ये था, तू ये गलत बात है, ये ओछी मानसिकता, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। हम लोग सब भारतवासी हैं और समग्र भारत हमारा घर है। भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे और भारत की बात करेंगे। तो दोस्तों, हमने जो पश्चिमी प्रांत से जो लोग आए, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ के लोग हरियाणा में आए, अलग अलग ज़िलों में बसे, और उनका खान पान जो है कुछ यहाँ का इन्होंने अपनाया, कुछ यहाँ के लोगों ने इनका अपनाया, और खेती किसानी की, व्यापार साथ में किया आपस में। अब तो एक संस्कृति भी मिलती जुलती है। अब तो यहाँ तक भी है कि शादियाँ भी एक दूसरी कास्ट में होने लगी है, इंटरकास्ट मैरिज होने लगी है। तो अब इनको, जैसे कुछ जो लोग हैं, जो इक्का दुक्का लोग हैं, जो कभी जो पंजाबी समाज के लोग जो पाकिस्तान में, जो आज पाकिस्तान है, वहाँ से जो यहाँ लोग आए, उनको पाकिस्तानी बोल देते हैं, रिफ्यूजी बोल देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है समाज है, और समाज में सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग एकजुट होके रहते हैं। और लवलीन भाई ने बहुत ही विस्तार से और डिटेल से समझाया कि जंगी कौन है, मुल्तानी कौन है, सिंधी कौन है, और उनका क्या काम होता था, और यहाँ इन्होंने कैसे सरवाइव किया और कैसे अपने आप को कामयाब बनाने में सफल हुए। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। लवलीन भाई, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।